नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक एमडी क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, फिजिक्स को लेके बड़े लोग परेशान होते हैं, तो आइए एक न्यूमेरिकल सिखाते हैं मात्र 2 सेकंड में कैसे किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल 2 सेकंड में करना है, परेशान नहीं होंगे, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, त्वरण कैसे निकाले। आप जानते हैं मोशन ऑफ, जो मोशन की इक्वेशन है एस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें एक्सेलरेशन जो है एक टफ टास्क होता है, कैसे निकाले आइए देखते हैं। दोस्त, सबसे पहले आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं दे दूं। त्वरण क्या होता है? तो वेग परिवर्तन बटा समय, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। दोस्त, यहां समझिए कि वेग परिवर्तन होगा और समय का अंतराल होगा, बाकी कुछ नहीं। वेग का अंतर होना चाहिए। अगर एक समान वेग से कोई वस्तु जाएगी तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0। ये बातें मैं बात करूंगा। यहां देख लीजिए, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और त्वरण का बीमीय सूत्र होता है LT-2। आइए एक क्वेश्चन करते हैं बहुत बेसिक तरीके से। पहले क्वेश्चन जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से करेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग अपना जुगाड़ सेट करेंगे। देखिए, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान वस्तु 3 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। त्वरण की गणना कीजिए। जाहिर सी बात है, आप प्रारंभिक वेग निकालेंगे तो यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड आएगा, और अंतिम वेग निकालेंगे तो वहां पर आपको दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको देखने को मिलेगा। समय अंतराल आपको देखने को मिलेगा कितना? तो 3 सेकंड। तो देखिए, जब आप डिटेल में ठीक से क्वेश्चन करते हैं तो आपको समय लगता है। कैसे समय लगता है? आप एक एक वैल्यू पुट करते हैं और वहां से आप निकालते हैं। तो यहाँ पे 6/3 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लगभग आप देखे होंगे तो 30 से 35 सेकंड लगे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे? तो वेग परिवर्तन बटा समय, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया। लेकिन इसको 2 सेकंड में कैसे करना है? तो एक बात अपने दिमाग में दोस्त बैठा लेनी है कि त्वरण बराबर ऊपर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। बस इतनी सी बात। वेग में परिवर्तन को डायरेक्ट लिखिए और नीचे समय अंतराल लिखिए। डायरेक्ट डिवाइड करना है, मुंह जबानी करना है। फिर से मैं बता रहा हूं, वेग में परिवर्तन होना चाहिए। अंतिम वेग पहले लिखा जाएगा और प्रारंभिक वेग को बाद में। अंतिम वेग पहले, प्रारंभिक वेग को बाद में। या इसके लिए दूसरी बात समझ लीजिए, अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण पॉजिटिव होगा, अगर वेग घट रहा है तो त्वरण नेगेटिव होगा। वेग बढ़ रहा है तो त्वरण पॉजिटिव, और वेग घट रहा है तो त्वरण नेगेटिव। बस यहां पर देखिए, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण कह रहे हैं वेग हुआ है। 4 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 मीटर पर सेकंड का वेग हुआ है, यानी वेग में बढ़ोतरी 6 की है। 10 - 4 इक्वल टू 6/3। बस इतना सा है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कोई खास ट्रिक नहीं है, ये कहने के लिए एक प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग में मैं डाल दे रहा हूं। कैसे? देखिए, मात्र 2 सेकंड लगेंगे। 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से 5 सेकंड में 80 मीटर का प्रारंभिक वेग हो जाता है। त्वरण निकालना है दोस्त, डेल्टा वी अपन टी। अभी हमने आपको बताया, आप डायरेक्ट मात्र 2 सेकंड में शुरू करते हैं। 20 से शुरू हुआ, 80 गया, यानी 80 में से 20 गया 60, और समय आपका दिया है 5 सेकंड। आप 12 से डिवाइड करेंगे, 12 × 25 = 60। ए इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। मात्र 2 सेकंड लगेंगे दोस्त, केवल वेग में परिवर्तन बटा समय निकालना है आपको। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, कैसे करेंगे आप लोग। सीधी सी बात है, एक वस्तु के गति का परिवर्तन। देखिए, यहां क्वेश्चन बदल दिया, इसने यहां पर घटा के खुद ही दे दिया कि गति का परिवर्तन इतना है। तो त्वरण बताओ कितना है भाई? 16 है। आज कितने समय में? तो 8 समय में। तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस हो गया काम, बस हो गया। क्या ऊपर बस मीटर पर सेकंड, यानी वेग में परिवर्तन रखना है। अब परिवर्तन करके पहले ही रखा है तो डायरेक्ट रखिए, निकालिए, आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है दोस्त? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आइए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करके देखिए। लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकंड के वेग से एक वस्तु का वेग 4 सेकंड में शून्य हो जाता है। अंतिम वेग दोस्तों 0 है, और अंतिम वेग 0 में से आप 2 को घटाएंगे तो -2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और जाहिर सी बात है, कितने समय में? तो 4 सेकंड में -1/2 आ जाएगा, यानी -0.5 मीटर पर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी अगर वेग घटा है तो त्वरण आपका निगेटिव होगा, अगर वेग बढ़ा है तो त्वरण आपका पॉजिटिव होगा। बिल्कुल अपने खुपड़िया में इस बात को बैठा लेना है और
तोड़ देना है त्वरण को। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बीमा LT-2 है। वेग बढ़ेगा त्वरण पॉजिटिव, वेग घटेगा त्वरण निगेटिव। निगेटिव त्वरण को रिटार्डेशन कहते हैं। निगेटिव त्वरण को क्या कहते हैं दोस्त? मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं दोस्तों। बस याद रखिए, अगर कहीं पर वेग एक समान हो, ऐसे लिख दे, वेग एक समान है, अगर कहीं ऐसा लिख दिया तो बिल्कुल झंझट ही खत्म। वेग एक समान है तो त्वरण आपका कितना होगा भैया? 0 होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं। आज जब वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं तो त्वरण किस बात का? तो बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आज की ये श्रृंखला समाप्त करते हैं। ब्रह्मास्त्र देखते रहिए, जबरदस्त श्रृंखला की ये श्रृंखला है, बिल्कुल पूरी तरह से धमाल मचाते रहिए। थैंक यू सो मच।